हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, पीरियड में हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि नहीं करनी होती है, बट आजकल जो मॉडर्न टाइम चल रहा है उसमें क्या होता है ना कि बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि पीरियड में हम नहीं कर सकते हैं, कुछ भी मनाही नहीं होती है। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी डज़ और डोंट वाली चीज़ें हैं जो कि हमें फॉलो करनी होती है, और इसके पीछे का लॉजिक है, रीज़न है। हमारे आयुर्वेद या शास्त्र में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी हुई है पीरियड्स को लेके कि कौन सी चीज़ों को हमें उस टाइम पे नहीं करना चाहिए, और अगर आप करते हो तो फिर शरीर में बहुत सारी दोष विकृति उत्पन्न होती है, और जिसके वजह से हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों को हमें समझना है कि आखिर क्यों मना किया जाता है। जैसे कि हेयर वॉश ट्रिक है, तो क्यों हमें इसे फॉलो करना होता है। तो इन सारी चीज़ों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम प्रेगनेंसी प्लान करते हैं और बहुत सारी टेस्ट वगैरह कराने के बाद जब रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं हमारे, उसके बाद भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, तो हमारे मन में हमेशा एक क्वेश्चन होता है कि आखिर हमें प्रेगनेंसी क्यों कंसीव नहीं हो रही है। अगर आपके रिपोर्ट्स नॉर्मल है, आपके पार्टनर की रिपोर्ट्स नॉर्मल है, या फिर अगर कुछ इशू है तो उसके सप्लीमेंट आप लेते हो और सब कुछ नॉर्मल होने के बाद भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, तो आखिर उसके पीछे कुछ तो कारण होगा ना कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है। तो बहुत ही छोटे छोटे फैक्टर होते हैं जिन्हें हम नहीं समझ पाते हैं, या फिर जिन्हें हम नहीं फॉलो कर पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इस बारे में डिटेल में बात करेंगे कि आखिर सब कुछ नॉर्मल होते हुए भी क्यों हमें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है, आखिर क्या कारण है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। प्रेगनेंसी रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस इस चैनल पर आपको मिलेंगी, जिससे कि आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात पीरियड के बारे में कर लेते हैं कि पीरियड में हमें हेयर वॉश कुछ टाइम तक नहीं करने होते हैं, और उसके पीछे का रीज़न भी है। मैंने इससे पहले वीडियो में उसे डिटेल में बताया है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, अगर आप देखना चाहते हो देख सकते हो। वैसे मैं इस वीडियो में भी थोड़ा सा इस बारे में बताती हूँ आपको कि पीरियड में क्यों हमें हेयर वॉश नहीं करने चाहिए। जैसे कि पीरियड जब होता है तो हमारा बॉडी बहुत सारे टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालता है, और बॉडी हीटेड रहती है, वो हीट प्रोड्यूस करता है खुद से। तो ऐसे में अगर आप हेयर वॉश करते हो तो बॉडी कूल हो जाती है और डिटॉक्सिफाई नहीं हो पाती है। वो जो प्रोसेस चलता रहता है ना नेचुरली तरीके से, वो बाधित हो जाती है, और फिर बहुत सारे विकार उत्पन्न होते हैं हमारे बॉडी में, और हमें इनफर्टिलिटी जैसे केसेस का सामना करना पड़ता है। तो इसी तरह पीरियड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी डाइट हैं जिसको हमें फॉलो करना होता है, और कुछ चीज़ें जिसे हमें अवॉइड करनी होती है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। बात करते हैं डाइट के बारे में। डाइट आपकी बहुत ही अच्छी और हेल्दी होनी चाहिए। बाहरी चीज़ें जैसे कि हम प्रोसेस फूड बहुत खाते हैं, बहुत ज़्यादा मैदा यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन की समस्या उत्पन्न होती है, और ये एक बहुत बड़ा कारण है इनफर्टिलिटी के लिए। हमें ये समझ नहीं आता है उस टाइम पे कि हम क्या कर रहे हैं, बट मैदे को, रिफाइनरी चीज़ों को जितना हो सके अवॉइड करें, आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि इससे एक क्वालिटी भी ख़राब होती है। 30+ के बाद तो ऐसे भी एक क्वालिटी सही नहीं होती है, उससे पहले पॉसिबिलिटी भी नहीं होती है कंसीव करने की, क्योंकि ये मॉडर्न युग है, और इस टाइम पे सब कुछ देख के सब कुछ मेंटेन करके चलना होता है। तो जब तक शादी होते होते, बेबी कंसीव होते होते 30 to 35+ एज हो जाते हैं, तो ऐसे में एक क्वालिटी ऑलरेडी ख़राब हो जानी है, और उसके बाद अगर आप इस तरह की रिफाइनरी चीज़ें यूज़ करोगे तो फिर क्या होगा, कैसे कंसीव हो पाएगा। आपकी एक की क्वालिटी जब सही नहीं होगी तो फिर प्रेगनेंसी कंसीव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वाइट शुगर नहीं लेना है, बहुत ही इसके नुकसान हैं। जो चाय या कॉफ़ी का सेवन ज़्यादा करती हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि जब भी आप चाय और कॉफ़ी का सेवन करती हैं
तो ये क्या करता है ना, इन्फेक्शन को बढ़ावा देता है। आपके प्राइवेट पार्ट्स में हमेशा खुजली, इन्फेक्शन, जलन, इचिंग, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो इसका सबसे बड़ा कारण जो होता है ना, हम वाइट शुगर लेते हैं, कैफ़ीन का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं, चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं। तो इन सब चीज़ों से इन्फेक्शन की बहुत सारी समस्या होती हैं। उसके बाद पानी का इंटेक हम बहुत कम लेते हैं, पानी बहुत कम मात्रा में पीते हैं, जिससे हमें इन्फेक्शन की समस्या होती है। हाइजीन अपने आप को रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके वजह से हमें प्रॉब्लम होती है और हम इन सब पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। छोटी छोटी चीज़ें हैं बट हमें केयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही छोटी चीज़ें जो होती है ना, वो बहुत बड़ा कारण बन जाती हैं इनफर्टिलिटी के लिए। तो हमें इन सारी बातों का ध्यान रखना है। इन्फेक्शंस को दूर करने के लिए आप अगर बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। अगर किसी भी तरह की आयुर्वेदिक रेमेडी यूज़ कर रहे हैं तो आप ध्यान रहें कि जिस चीज़ को भी आप फॉलो कर रही हैं या फिर जिनको भी फॉलो कर रही हैं एकदम सटीक और सही हो, उसके बाद ही आप फॉलो करें किसी भी रेमेडी को। बिना जाने बिना समझे किसी भी चीज़ को ना खुद से इस्तेमाल नहीं करना है। ये एक बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है तो अपने बॉडी को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। क्या हमारे बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है, कैसे इसे सॉर्ट आउट करना है। आप जितना ज़्यादा हो सके नेचुरली चीज़ों को यूज़ करें। जैसे कि अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठे की क्रेविंग हो रही है, बहुत मन कर रहा है कि कुछ मीठा खाएं, तो बाहर की चीज़ों की तरफ ना भागें। कुछ घरेलू चीज़ जैसे कि नेचुरल चीज़ों को लें, जैसे कि कोई भी मौसमी फल ले सकते हैं, बनाना ले सकते हैं। अगर आपको बहुत मीठा खाने का मन कर रहा है, ओट्स ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप घर पे बनाकर यूज़ करें। अगर आप अपना डेली रूटीन को ठीक कर लेते हैं ना, तो बहुत आसानी से प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में जानना ज़रूरी है, जैसे कि पीरियड्स हो गए, ओव्यूलेशन कैसे होता है, कब होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। आपको अपने बॉडी को मॉनिटर करना है कि हमारा बॉडी अभी कैसा है, कैसे वर्क कर रहा है, क्या प्रॉब्लम उसमें हो रही है, क्या सिम्टम्स अभी चल रहे हैं। क्योंकि अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव करना है तो इन सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी ऐसी लेडी होती हैं जिनको पता भी नहीं होता है कि ओव्यूलेशन क्या होता है। तो उन लोगों को क्या होता है ना कि प्रेगनेंसी बहुत आसानी से कंसीव हो जाती है और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनके बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं। बट जिनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है उनके लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने आप को जानना, अपने बॉडी के बारे में जानना कि क्या है इशू। ठीक है। दूसरी, अपने डाइट को एकदम ठीक रखें, एक्सरसाइज रेगुलर करें, डाइट में मौसमी फल, प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा रखें, पानी बहुत अच्छी मात्रा में पिएं, जिससे कि जितने भी विकार हैं शरीर के वो दूर हो सकें। बहुत सारी होम रेमेडी है जिसके इस्तेमाल से बहुत सारे प्रॉब्लम्स ठीक होते हैं। जैसे कि मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया है, लौंग का पानी, अजवाइन का पानी, सौंफ का पानी। तो ये सब के अद्भुत फ़ायदे हैं। आप एक बार ट्राई करके देखो। सिनेमन टी, ये सब बहुत कारगर होते हैं। छोटी छोटी नुस्खे ज़रूर हैं पर इसके फ़ायदे बहुत अद्भुत होते हैं। और अगर आप इसे कंटिन्यू यूज़ करोगे ना, 2 से 3 महीने के अंदर आपका सब कुछ ठीक हो जाना है। बस अपने आप को मोटिवेट करने की ज़रूरत है। कहीं न कहीं हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, बहुत सारी मेडिसिन और रिपोर्ट्स वगैरह सारे नॉर्मल होने के बाद जब कुछ भी हाथ नहीं मिलता, निराशा हाथ लगती है, तब हमें ये लगता है कि नहीं, अब शायद नहीं हो पाएगा। इतनी निगेटिविटी नहीं लानी है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है। और ये छोटी छोटी चीज़ों को यूज़ करके ना आप बहुत आसानी से प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हो। मैंने शिवलिंगी पुत्र जीवक के बारे में भी बताया है कि आपकी किसी भी तरह की इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो ना, मेल फीमेल दोनों में बहुत अच्छा काम करता है। तो आप प्रीवियस वीडियो को जाकर देखें और इस्तेमाल करें, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। पीसीओडी की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, तो ये एक डिज़ीज़ है। ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती है। आपको बस कुछ थोड़े बहुत उपाय करने हैं, अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करना है, उसके बाद ठीक हो जाना है और आप बिल्कुल प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हो। बट पॉजिटिव रहना है। जितना पॉजिटिव रहोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ह्यूमन नेचर होता है एक तरह का ना कि हर किसी को जब भी हम कोई प्रॉब्लम में फंसते हैं तो उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन और प्रेशर हो जाता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर लोगे तो फिर और चीज़ें बिगड़ती जाएगी। इसलिए हमेशा मोटिवेटेड रहें,
कुछ भी नहीं है। जो भी प्रॉब्लम है हर चीज़ का सॉल्यूशन है और हर चीज़ का इलाज है ना। तो आप पॉजिटिव रहें, आपको प्रेगनेंसी ज़रूर कंसीव होगी। तो आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल है। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर पहली बार मेरे चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।